हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसको देखेंगे, जो कि है सेट नेम मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग सेट नेम मेथड। स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप, यानी कि ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इट चेंज द नेम ऑफ द थ्रेड टू न्यू नेम। ईच थ्रेड हैज़ अ डिफॉल्ट नेम जनरेटेड बाय जेवीएम। देखिए यहाँ पर अगर इसको डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है चेंज। सेट नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा गया है चेंज, यानी कि इसका पहले से कोई नाम होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका कोई भी नाम नहीं है उसको हम लोग एक नाम दे रहे हैं। इसका पहले से एक नाम है जो जेवीएम के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट नेम कहते हैं थ्रेड का। ठीक है, सो एक नाम पहले से इसका है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपना खुद का नाम उसको दे सकते हैं। एक थ्रेड को खुद का नाम दे सकते हैं यूजिंग सेट नेम मेथड। क्लियर है? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम लोग इस एग्जांपल में हम लोग गेट नेम और सेट नेम दोनों का साथ में यूज़ करेंगे और करंट में थ्रेड का भी यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है रन मेथड में, बस मैंने थ्रेड डिफाइन किया है और रन मेथड को बस एम्प्टी रखा हुआ है। पब्लिक क्लास विकी सोर्स, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो यहाँ जो भी यहाँ कौन सा थ्रेड है, यहाँ थ्रेड है आपका मेन थ्रेड। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मेन दिखाई देगा, बिकॉज ये गेट नेम करेंगे तो ये कौन सा थ्रेड हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, मेन थ्रेड दिखाई देगा। मेन थ्रेड का नाम क्या है, मेन नाम है, तो मेन आउटपुट स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। उसके बाद हम लोगों ने माई थ्रेड यहाँ क्रिएट किया हुआ है, माई थ्रेड टी इक्वल न्यू माई थ्रेड। तो टी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है और फिर मैंने प्रिंट किया है टी के नेम को। गेट नेम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कि आपके थ्रेड का क्या नाम है। सो टी डॉट गेट नेम किया है मैंने। सो माई थ्रेड का जो भी नाम है थ्रेड 0 होगा इन दिस केस, बिकॉज ये मेरा पहला थ्रेड है इसीलिए। ठीक है, तो गेट नेम में आपको थ्रेड 0 मिलेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इस मैंने थ्रेड 0 जो है उसको चेंज कर दिया, टी डॉट सेट नेम लिखा है मैंने। ठीक है, टी डॉट सेट नेम, यानी कि ये जो थ्रेड है इसका जो इस थ्रेड का जो नाम है थ्रेड डैश 0, उसको मैंने चेंज किया हुआ है यहाँ टी डॉट सेट नेम, और उसको मैंने नाम दिया आई एम चाइल्ड थ्रेड। इतना बड़ा नाम देने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा दे सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज हमें पता चले इसलिए मैंने इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट आर डॉट प्रिंटलन टी डॉट गेट नेम, हम लोग इससे चेक कर लेंगे कि हम लोगों ने जो नाम सेट किया है वह वाकई में हमें गेट नेम के थ्रू, यानी कि उसका नाम सेट हुआ या नहीं। अगर हुआ होगा तो गेट नेम के थ्रू आपको वो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम, यानी कि अभी जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उस थ्रेड का नाम सेट कीजिए आई एम मेन थ्रेड। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू इसको भी प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, ओके, आई होप कि कोड समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रन कर लेते हैं। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपको मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको समझा देता हूँ। सबसे वैसे तो समझा पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये थ्रेड पर काम आ रहा है, बट कुछ हद तक समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड गेट नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ तक तो कोई भी थ्रेड स्टार्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही थ्रेड है, मेन थ्रेड, इसीलिए आपको यहाँ मेन दिखाई पड़ रहा है। इस मेन थ्रेड का नाम मेन। ओके, यहाँ एक थ्रेड क्रिएट हो गया है और उसको स्टार्ट भी कर दिया गया। अभी टी डॉट गेट नेम आपने किया, तो टी डॉट गेट नेम मीन्स इस थ्रेड का जो भी नाम है, जैसे कि थ्रेड 0 तो थ्रेड 0 आपका आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो नाम सेट, जैसे कि आपने गेट नेम के थ्रू नाम देखा कि क्या नाम है थ्रेड डैश 0, ये नाम सही नहीं है, तो आप कोई नया नाम सेट करना चाहते हो तो आप उसके लिए लिखते हैं टी डॉट सेट नेम और बिटवीन पैरेंथेसिस आप लिखते हैं अपना नया नाम, यानी कि आपके थ्रेड का नया नाम। उसके बाद इसी नए नाम को जो कि सेट नेम के थ्रू सेट किया गया है उसको आउटपुट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन टी डॉट गेट नेम के थ्रू। इससे आपको दिखाई देगा कि आपने जो सेट किया हुआ वाकई में सेट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर दिखाई दे रहा है इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सेट हो चुका है। नेक्स्ट कोड ऑफ लाइन में क्या हो रहा है कि ये करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, अभी जो करेंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें सेट करो आई एम मेन मेथड। उसको सेट करने के बाद फिर उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, यानी करेंट थ्रेड का नाम जो भी आपने रखा हुआ है इसको गेट नेम कीजिए, यानी कि नेम पता कीजिए, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा आई एम मेन थ्रेड।
इसका जो सीक्वेंस वो ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ये थ्रेड है। ओके, इसका सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा, ये मेन थ्रेड हमेशा ऊपर में रहेगा। बाकी सारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड थ्रेड आपका, तो सेकंड थ्रेड के बाद से ही ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज नहीं। वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़ में देख लीजिए कि अगर आप कोई एक्सेप्शन क्रिएट होता है, जैसे कि आप लिखते हैं, आप अगर लिखते हैं 100/0, ये एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। अगर आप ऐसा लिखते हैं और इसको अगर आप रन करते हैं, ठीक है, इसको अगर आप रन करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा एक एक्सेप्शन जो कहेगा कि एक्सेप्शन इन थ्रेड। अभी यहाँ मेन नहीं दिखाई दे रहा है, और ये जबकि बल्कि यहाँ लिखा हुआ आई एम मेन थ्रेड, यहाँ ये थ्रेड का नाम लिखा हुआ रहता है यहाँ एक्सेप्शन में। सबसे पहले क्या होता था, मेन लिखा हुआ रहता था, बट अभी हम लोगों ने मेन थ्रेड का नेम चेंज करके क्या कर दिया, आई एम मेन मेथड। तो जब तक ये सेट रहेगा ये नाम, तब तक आपको आई एम आई एम मेन थ्रेड ही मिलेगा। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।